सासू माँ बुरा मान जाएगी। बिंदा की शादी हुए अभी 3 महीने ही हुए थे, पर बहुत जल्दी ही उसने घर को और घर वालों को अपना लिया था। साथ ही साथ वह घर के लोगों की नई नई आदतों से भी वाकिफ हो रही थी। बिंदा के ससुराल में उसके साथ कमला जी, जेठ जेठानी, उनका एक बेटा प्रतीक, बिंदा का पति सोमेश और बिंदा थी। बिंदा को अपने परिवार में कोई परेशानी नहीं थी। काफ़ी अच्छा और प्यार परिवार मिला था उसे। बस एक चीज़ थी कि बिंदा अपनी सास से बहुत डरती थी, कारण जेठानी जी का तकिया कलाम सासू माँ बुरा मान जाएगी, जिसे 3 महीने में इतनी बार सुन चुकी है कि उसे लगता था कि सासू माँ वाकई खड़ूस किस्म की है, इसलिए जेठानी जी इतना डरती है। आखिरकार उनके पास सासू माँ के पास रहने का 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर इन 3 महीनों में उसने कभी भी अपनी सास को लड़ते झगड़ते नहीं देखा, ना ही कभी ऊंची आवाज़ में बात करते देखा। बिंदा हमेशा कंफ्यूज ही रहती। जब बिंदा शादी होकर आई थी तब भी जेठानी जी बस सासू माँ की बुराई ही करती रहती थी, जिससे बिंदा को भी लगने लगा था कि सासू माँ तेज तरार और गुस्से वाली है। कोई काम बिंदा से गलत हो जाता तो जेठानी जी सासू माँ की धमकी देती थी कि चलो उन्हें पता चल गया तो वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं, और खुद की भलमसाहत दिखाने के लिए कहती कि कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी कि मुझसे गलती हुई है। अभी कल ही की बात है, दोनों देवरानी जेठानी बाजार शॉपिंग करने गई थी। जब घर लौट रही थी तो रास्ते में पड़ोसन मिल गई। उससे बात करते करते ही काफ़ी टाइम निकल गया। जब दोनों चलने को हुई तो जेठानी जी ने अपना तकिया कलाम छोड़ा। हाँ, अब ज़्यादा देर रुके तो हमें देर हो जाएगी और फिर हम लेट पहुँचेंगे तो सासू माँ बुरा मान जाएगी। हे भगवान, आज तो पक्का डांट पड़ेगी। शॉपिंग करके दोनों जब घर पहुँची तो देखा सासू माँ तो जेठानी जी के बेटे को उपमा खिला रही थी, जो शायद उन्होंने ही बनाया था। उन्हें देखते ही बोली, आ गई तुम दोनों, मैंने तुम दोनों के लिए भी उपमा तैयार करके रखा है, फटाफट हाथ मुंह धोकर पहले नाश्ता कर लो। ऐसा कहकर वो फिर अपने काम में मग्न हो गई। बिंदा और जेठानी जी सामान रखकर हाथ मुंह धोकर उपमा खाने बैठ गई। उपमा खाते ही बिंदा ने कहा, मम्मी जी, आपने तो वाकई बहुत अच्छा उपमा बनाया है। अच्छा, तुम्हें पसंद आया? चलो अब तुम्हारी इच्छा हो बता देना, मैं बनाकर खिला दिया करूँगी। बिंदा उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। क्या वाकई सासू माँ इतनी गुस्सैल है कि जेठानी जी हर बात में सासू माँ बुरा मान जाएगी कहती रहती है? उनके मन में यही उधेड़बुन चल रही थी। रात को जब वो अपने कमरे में सोने गई तो उसने अपने पति सोमेश से कहा, सोमेश जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैंने 3 महीनों में कभी भी मम्मी जी को गुस्सा करते नहीं देखा, ना ही ऊंची आवाज़ में बात करते देखा। फिर भाभी मम्मी जी से इतना डरती क्यों है? तुम्हें किसने कहा कि भाभी मम्मी से डरती है? अच्छा, जब भी कोई गलती होती है तो वो मुझसे हमेशा कहती है कि सासू माँ बुरा मान जाएगी, लेकिन क्या तुमने मम्मी को गुस्सा होते देखा नहीं? ये तो भाभी की आदत है। वो हर बात में यही कहती है कि सासू माँ बुरा मान जाएगी, लेकिन वास्तव में मम्मी गुस्सा बहुत कम करती है। वह तो भाभी को कभी किसी काम पर टोकती भी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है खुद को बेचारी और दूसरों को अत्याचारी मानने की। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। शुरू में हमने बहुत समझाया था, पर बात का बतंगड़ बन जाता था, इसलिए सब ने कहना ही छोड़ दिया। वैसे भी जो लोग हमें जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि कौन कैसा है। तुम भी दिल से यह बात निकाल दो कि मम्मी हर बात में बुरा मानती है। तुम उनसे बेहिचक अपने दिल का ही बात कह सकती हो। सोमेश के समझाने पर बिंदा को समझ में आया कि सासू माँ बुरी नहीं है, बस बहू के बोल वचन की मारी है। कुछ लोगों को जानबूझकर खुद को प्रताड़ित दिखाने में मजा आता है। शायद जेठानी जी भी उन्हीं में से हैं,
और ऐसे लोगों की आदत छुड़वाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।